जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और कल की एक खबर आप लोगों को मिली होगी। मैं नहीं जानता, बहुत सारे भाइयों ने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। अमेरिका के यूएसए के एक शहर न्यू जर्सी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। चाहूंगा लाइव सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए अच्छे से। अमेरिका में न्यू जर्सी में एक भारतीय मंदिर के ऊपर एफबीआई का रेड पड़ा है। और अगर आप ये कारण जानना चाहेंगे कि एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने इस कोरोना काल में एक भारतीय मंदिर, भारतीय एक संस्था के ऊपर क्यों रेड डाला है, तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि किन कारणों से एक भारतीय मंदिर के ऊपर अमेरिका में कल छापा पड़ा है और पूरी की पूरी एफबीआई की टीम ने रेड डाला है। और कारण इतना विभत्स है जो कहीं ना कहीं हमें शर्म महसूस होने लगेगी कि धर्म की और आस्था की जगह में किस तरीके से लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी भारतीय संस्था, भारतीय लोगों के खिलाफ, और विदेशी धरती में, अमेरिका के धरती में। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि न्यू जर्सी में कल एफबीआई ने एक बहुत बड़ा रेड डाला है और एक लॉसूट फाइल की गई है मंदिर के संस्था के खिलाफ। आपको बताना चाहूंगा बीएपीएस, बैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, क्योंकि ये संस्था माननीय मोदी जी के दिल के बहुत करीब है। ये भी बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि बाप्स, बीएपीएस एक संस्था, एक धार्मिक संस्था है जो सन 1905 में अमेरिका से एक संगठन चला रहा है और भारत से ही निकला है। ये भी आपको बता दूं। लेकिन फिलहाल मैं बता देना चाहूंगा कि बीएपीएस एक धार्मिक संस्था, हिंदू संस्था, जिसका नाम है बोच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग आइएगा लाइव में, आज आंखें कान खुलेंगी कि एक भारतीय संस्था भारतीय समुदाय के लोगों का किस तरह से अत्याचार करती रही है, जिसकी वजह से कल एफबीआई ने पूरी टीम लेके न्यू जर्सी अमेरिका में मंदिर में रेड मारा है। और बहुत सारे चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, और अभी तो आपको इसकी डिटेल और भी आने वाले दिनों में मिलेंगी। लेकिन आप सुनिए कि एक मामला क्या है। दोस्तों, एक हफ्ते में 90 घंटे तक काम कराने वाले हमारे देश के दलित समुदाय के ज्यादातर लोगों को ये बीएपीएस, बोच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, बैप्स, मैं दोबारा बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में बैप्स, ये एक हिंदू धार्मिक संगठन है। और ये मंदिर वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए, अमेरिका के लिए और विश्व के दूसरे कोनों में ये लोग जो अमेरिका जैसे देशों में मंदिर बनवाते हैं, तो भारत से ये मजदूरों को लेके जाते हैं। सुनिएगा गौर से। और ज्यादातर जो मजदूर हैं वो दलित समुदाय के हैं, और 90 घंटे हफ्ते में काम कराने के बाद 1 घंटे का केवल $1 देते हैं। 1 घंटे का केवल $1, और महीने के $450 अमेरिका जैसे देश में। अगर आप वहां रोटी बनाओगे तो $3000 कमा सकते हो, झाड़ू पोछा लगाओगे तो भी $3,000 से $4,000 कमा सकते हो। लेकिन वहां पे बीएपीएस, गौर से बोलूंगा दोस्तों, बोच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, बैप्स, ये भारत से मजदूर लेके जाते हैं, एड निकालते हैं अपने एजेंसी से, और फिर यहां से मजदूरों को अमेरिका ले जाते हैं और मंदिर में काम करने के लिए, और फिर वहां पे उनसे काम कराते हैं। सुनिएगा, पूरे महीने काम करा के $450, यानी $1, 1 घंटे में केवल $1, यानी 1 घंटे का ₹70, ₹73 कुल। आप समझिएगा, अमेरिका में। और यहां से उनको बता के ले जाया जाता है, बरगला के ले जाया जाता है। अब आप देखिएगा क्या होता है। जो होमलैंड सिक्योरिटी का जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को, अभी एफबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट ऑथोराइज्ड लॉ इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज की जा रही है मंदिर के प्रांगण में। और आपको बताना चाहूंगा कि 200 भारतीय लोग वहां काम कर रहे थे, और पिछले 20 सालों में अनेक सारे लोगों को, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल के लिए काम कराया गया इन मजदूरों को, जो कि ज्यादातर आदिवासी या दलित समुदाय के लोग हैं। सुनिएगा,
$1.2 यानी कि $1.20 के रेट पे मजदूरों की तरह काम कराया गया, पत्थरों का काम कराया गया, मिस्त्रियों का काम कराया गया अमेरिका जैसे शहर में। दोस्तों, $1.20 एक घंटे में, जहां अगर आप झाड़ू पोछा लगाओगे, गटर साफ करोगे, तो भी महीने के 3 से 4 हजार डॉलर आसानी से मिलते हैं। ये वहां का नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट। लेकिन इनको $450 मिलते थे। उस $450 में $50 इन लोगों को वहां दिया जाता था अमेरिका में, बाकी $400 इनके खाते में। तो आप मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनिएगा दोस्तों, हिंदू संगठन है बैप्स, और ये लोग हिंदू ही लोगों को ले जाते थे काम करने के लिए, दलित समुदाय के लोगों के लिए। ये बात आज सबको उठानी पड़ेगी। मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति सबसे पहले इस मुहिम को आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। अमेरिका से हमारे सहयोगियों ने कल हमें रिपोर्ट भेजा है। देखते ही देखते रेबल फाउंडेशन के कई लोग अमेरिका में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, और कल से लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे। मजे की बात देखिए, ये जो मजदूर हैं, जो दलित समुदाय के मजदूरों को ले जाया गया, इनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे बाप्स वाले। ये जो बैप्स वाले हैं, ये जो संगठन है, ये जो धार्मिक संस्था है, ये लोग अपने मजदूरों का पासपोर्ट रख लेते थे, और उनसे ये कहा जाता था मजदूरों से कि बाहर नहीं जाओगे, पुलिस उठा के ले जाएगी, ताकि ये मुख्य धारा के लोगों से ना जुड़े। गजब का देखिए किस तरह का अत्याचार। एक तरह से देखा जाए ना, तो एक बहुत बड़ा स्लेवरी का मुकदमा बनेगा, और आने वाले दिनों में तय है ये बनेगा ही। और ये संगठन बैप्स जो कि है माननीय मोदी जी के बहुत करीब है, ये मैं बता देना चाहूंगा। इन्होंने भारत में कई सारे डोनेशन दिए बीजेपी की गवर्नमेंट को, ये भी बता देना चाहूंगा आपको। दोस्तों, रिपीट करना चाहूंगा, बाप्स, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो पुनः सुन लीजिए। अमेरिका में न्यू जर्सी में कल FBI ने एक बहुत बड़ा रेड डाला है, रेड। और उस रेड में मंदिर के प्रांगण में बहुत सारी डेफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज पाई गई हैं, जहां भारत से मजदूरों को ले जाया गया था मंदिरों में काम करवाने के लिए, लेकिन ये लेबर ट्रैफिकिंग का केस बनता जा रहा है। वहां के लोग आश्चर्यचकित, तुरंत प्रभाव से काम रोक दिया गया है यूएस के कोर्ट ऑर्डर से, तुरंत उस वहां के प्रांगण में। लेकिन जो संस्था है BAPS बैप्स, वो भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत करीब है, और इस संस्था का नाम है बोच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, BAPS। ये सुनिएगा, BAPS। और इन लोगों ने, ये हिंदू सेक्शन का एक ग्रुप है, जहां पे अब फोर्स लेबर का केस दर्ज किया जा रहा है, फोर्स लेबर, लेबर ट्रैफिकिंग। अब देखिए 200 इंडियन नेशनलों का यहां रिपोर्ट आई है कि रॉबिन्सविले में जो एक मंदिर है, वहां पे इनको काम कराया जा रहा है। इन मजदूरों को CCTV कैमरे के अंदर रखा जाता था, यानी कि निगरानी में। उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे मंदिर के जो ऑफिसर हैं, ये लोग, ये जो ट्रस्ट के लोग हैं। और कानू पटेल इसके CEO हैं। कोई मुझे बताएगा कि कानू पटेल जो है वो ओरिजिनली भारत से कहां से हैं? कई लोग बता रहे हैं वो गुजरात से है, मैं तो नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं। कानू पटेल, बैप्स, बोच्चनवासी संस्था, जिसके ऊपर इतना बड़ा FBI का रेड पड़ा है, लेबर ट्रैफिकिंग का बात चल रहा है। ये जितने मजदूर वहां गए थे, इनको R1 वीजा में ले जाया गया है। दोस्तों, R1 वीजा, मैं आपको ये बता, देखिए गैरी कान्याल लिखते हैं कि मैं एंटी बीजेपी हूं, मुझे पैसे मिलते हैं। मिस्टर गैरी कान्याल, आप फेसबुक में मेरे बारे में लिख रहे हैं, जरा उन मजदूरों के बारे में कमेंट कीजिए जिन्हें अमेरिका में महीने के $450 पे रखा गया है, जिनको बाहर निकलने नहीं दिया गया है, जिनके पासपोर्ट को जब्त करके रखा गया है, जिनको वहां के इमिग्रेशन के नियम के विरुद्ध ले जाया गया है। R1 वीजा में ले जाने के पश्चात वहां का फुल स्केल सैलरी नहीं मिली है, और वहां 20 साल से ये काम चल रहा है मिस्टर कान्याल। और आपको लगता है मैं एंटी बीजेपी हूं? अपने मजदूरों की बात करना भी एंटी बीजेपी है? गजब है आपके डबल स्टैंडर्ड। फेसबुक में अभी एक भाई साहब हैं जो ये कमेंट लिख रहे हैं, मैं चाहूंगा मिस्टर कान्याल को आप लोग एक जवाब जरूर दें, क्योंकि मैं उनको जवाब देता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। जो लोग यहां सुन रहे हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, उनको जवाब दें। वो लिखते हैं कि मैं एंटी बीजेपी हूं, मुझे बीजेपी के खिलाफ बोलने के पैसे मिलते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो बाप्स है, बोच्चनवासी धार्मिक संगठन जो है, इन्होंने जो मजदूरों को ले गए अमेरिका में, न्यू जर्सी में, रॉबिन्सविले में मंदिरों में काम करने के लिए, $1.20। मिस्टर कान्याल, आप मुझे फेसबुक में नेगेटिव लिख रहे हैं ना, तो इनके परिवारों के साथ जो अत्याचार हुआ, इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा इसकी इंक्वायरी को? लेकिन ये अमेरिका है, यहां पे इंक्वायरी होगी, मैं बता देना चाहूंगा। आपको बता दूं, मैथ्यू फ्रैंकनेल,
जो कि एनबीसी न्यूज अमेरिका से है, उन्होंने बोला वी आर फर्स्ट मेड अवेयर ऑफ द एक्यूजेशन एंड वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये भी बता दूं, यूट्यूब में वेदांत पटेल लिखते हैं कि मेरे 11 करोड़ फॉलोअर। वेदांत जी आप गलत हैं, 11 करोड़ फॉलोअर नहीं है रेबल फाउंडेशन के, 15 करोड़ पार हो चुके हैं। पहली बात तो ये, यूट्यूब में वेदांत पटेल लिखते हैं। और आपको इस बात से पेट में दर्द नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, वो इसलिए कि धीरे धीरे 135 करोड़ लोग भी रेबल फाउंडेशन में आएंगे। हम यहां लोगों की हक की बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका में हमारे इतने सारे भारतीय मजदूर जो कि दलित समुदाय के हैं और जिनको R1 वीजा में ले जाया गया है अमेरिका में, एक बात बताइए, उनके हक की बात अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आपको बता दूं, ये रिलीजियस वीजा अवेलेबल है उन मिनिस्टर को या उन लोगों को जो लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन करते हैं। इस वीजा के अंतर्गत, यूएसए में R1 वीजा के अंतर्गत आप लगे हजारों भारतीय दलित मजदूरों को ले जाया गया, दलितों को। अब हक की बात है, अरे हिंदू दलित है वो, ये भी बता दो, कोई पाकिस्तानी दलित नहीं है, अमेरिकन दलित नहीं है। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, मेरे राष्ट्र की बात होगी, उनकी बात तो उठाई जाएगी। और उन लोगों को 20 साल से काम कराया जा रहा है, 2-2, 3-3 साल में भेज दिया जाता है, उनको $1.20 एक घंटे का और $450 पूरे महीने का। जहां पे एक जमादार को भी $3000 मिलते हैं, जहां रोटी पकाने वाले को $3000 मिलते हैं, वहां मजदूरों की जो रेट है वो रेट आवरली बेसिस पे क्या है आप गूगल करके देख लीजिए और फिर मेरे बारे में लिखिएगा आप लोग। ये हक की बात है। अमेरिका से हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजा है, और कल एफबीआई की पूरी टीम ने न्यू जर्सी में रेड मारा है बाप्स के ऊपर। ये जो बोचनवासी संस्था है, धार्मिक संस्था है, जो मोदी जी के बहुत प्रियजन है, ये मैं नहीं कहता, अंधभक्तों और अंधभक्तों, जो लोग भारतीयों के ऊपर ही शोषण करेंगे उनके ऊपर भी अगर हम काम करें तो भी तुम्हें पेट में दर्द होता है। हद है तुम्हारी हिपोक्रेसी का। तुम्हारे लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार बेरोजगार हो रहे हैं, तुम्हारे ही लोग जो हैं वो परेशान हैं, तुम्हारे ही लोगों का चालान कट रहा है, लेकिन फिर भी तुम गुण उसी के गाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग चाटुकार हो और हमसे ये होगा नहीं और हम ये होने भी नहीं देंगे। देश एक नए पैमाने के लिए तैयार हो रहा है, याद रखिएगा। देश एक नए दृष्टिकोण के लिए तैयार हो रहा है। मैं राजनीतिक संगठन का नहीं चलाता, इसलिए मेरे बारे में टिप्पणी करने से पहले समझिएगा। पवन रावत जी, विस्तार पूर्वक मैं आपको बता दूं, आप लिखते हैं कि विस्तार पूर्वक बताइए। न्यू जर्सी में अमेरिका में एक मंदिर की संस्था है बैप्स। आपको दोबारा बता दूं, ये जो है बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये भारत से मजदूरों को ले जाते हैं काम कराने के लिए, मंदिरों के लिए। ये विश्व भर में मंदिर बनाते हैं और वहां ले जाके इनका शोषण करते हैं। महीने का सैलरी $450, एक घंटे का काम $1.20, जो कि वहां के नियम कायदे कानून के विरुद्ध है। उनके उन मजदूरों के पासपोर्ट ये अपने पास जब्त रखते हैं, इनके कॉलोनी से इन्हें निकलने नहीं दिया जाता है, सीसीटीवी के निगरानी में रखा जाता है। 2-2, 3 साल से में मजदूरों को हटा के नए मजदूर लाए जाते हैं ताकि वहां विद्रोह ना हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको जानना पड़ेगा, R1 वीजा में गए जब कुछ मजदूरों ने न्यूज एजेंसी एनबीसी न्यूज को अमेरिका में इसका कंप्लेन किया तो वहां छापा पड़ा है कल, और तत्काल प्रभाव से कंस्ट्रक्शन का काम मंदिर का रोक दिया गया। ये जो संस्था है बाप्स, दोबारा बता दूं, आप बार बार इस बात को पूछते हैं, बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये एक राइट विंगर संस्था है जो मोदी जी के और बीजेपी के आरएसएस के बहुत करीबी है। और ये अपने ही देशों के हिंदू दलितों को मजदूरों के तौर पे ले जाते हैं और उनको उनका तनख्वाह 0% देते हैं, $50 हफ्ते का। आप समझ सकते हैं, अमेरिका में जहां झाड़ू मारने के $4000 मिलते हैं दोस्तों, समझिएगा। अब वहां पे एफबीआई पूरी इंक्वायरी में बैठ गई है, होमलैंड सिक्योरिटी को पूरा बैठा दिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से वहां का काम रोक दिया है। और वहां के सीईओ है कानू पटेल, बैप्स, ये तो धार्मिक संगठन है, बैप्स के सीईओ है कानू पटेल। कोई बता सकता है कानू पटेल कहां से है भारत में, इनका ओरिजिन कहां से है? और कोई बता सकता है ये जो संस्था है बैप्स, इसका ओरिजिन इंडिया में कहां से है? दोस्तों बहुत सारे लोग बता रहे हैं गुजरात से, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अमेरिका से जो हमारे सहयोगी हैं आप जैसे भाई, तो कमेंट पे लिखिए एक बार, क्या हमारे भारतीय लोगों का वहां पे शोषण हो रहा है? क्या ये सही है? काम कराया जा रहा है मजदूरों की तरह, जानवरों की तरह, और उनकी पेमेंट से अपने जेबें भरी जा रही है दोस्तों, और उनका पासपोर्ट जमा करके रखा जा रहा है कि नहीं आके सरकार तुम्हें पकड़ लेगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट। ये मैं नहीं कहता, इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं, बहुत जल्दी मुकदमे दिखने पड़ेंगे आपको।
मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जो लोग अब भी नहीं समझते उनके लिए एक सीधा मैसेज है। देखिए एक बंदा यहां लिख रहा है मुझे, चूतिया मत बनाओ, ऐसे लिखते हैं DJ 123। देखिए अब एक बात बताओ मेरे भाई, आपको इतना पेट में दर्द हो रहा है ना? अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो ना जो अमेरिका में काम करता हो तो मैनुअल लेबर का रेट का पता कर लीजिएगा, $450 महीने का, $450 महीने का। तो फिर FBI इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? थोड़े तो बुद्धि दो अंधभक्त। अरे ये तुम्हारा राजा गजब है, ये पहले पेट्रोल और डीजल पे जीता था, धीरे धीरे इसकी भूख बढ़ गई, ये LIC ONGC पे जीने लगा, और अब ये शेर जो है ना तुम्हारा, जिसको तुमने शेर पाला था, अब ये आदमखोर बन गया है, अभी अपने पालने वालों को खाने पे लगा हुआ है। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में बात घुसेगी नहीं, तुम्हारे दिमाग में बात घुसेगी नहीं। वो इसलिए कि आज अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो एम्बुलेंस नहीं है, और एम्बुलेंस है तो बीजेपी के मंत्री लोग उसे फार्म हाउस में छुपा के रखते हैं। तो तुम जैसे अंध भक्तों का खुलेगा क्या? आज गजब का देश में राज हो गया दोस्तों। आज एक आदमी इनका पर्दाफाश कर रहा है तो पप्पू यादव जैसे जेल में चले जाते हैं, हम जैसे लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन ये अंध भक्त और बीजेपी का IT सेल के लोग तुरंत हमारे पेज पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे, ये बताने के लिए कि हम एंटी मोदी कैंपेन चला रहे हैं और हमें पैसे मिलते हैं। अरे मूर्खों, एक बात बताओ, अपने ही दोस्त देश के लोगों को वहां पे शोषण हो रहा है और FBI केस दर्ज करने वाली है और उसको पूरा रोक दिया गया है, आंखें ही नहीं खुल रही है, लाशें बह रही है गंगा जी में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आगे भी क्या होगा तुम्हें समझ में थोड़ी ना आएगा। जब तुम गुलाम बन के गुलामी करोगे ना, जब तुम्हारी वजह से देश भुगतेगा, लेकिन देश को नहीं भुगतने देंगे, देश को नहीं भुगतने देंगे, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, जान दे देंगे, पर देश को नहीं भुगतने देंगे। दोस्तों दोबारा मिलूंगा शाम को, तब तक साथ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਾਂਚੀ TV ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਾਂਚੀ TV ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।